हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक थी वैश्या भाग 37। शिल्पा, लेकिन मैंने खुद अपने कानों से तुम्हें किसी से बात करते हुए सुना है। महक, शिल्पा दीदी आप बेवजह शक कर रही हैं। मैं किसी से फ़ोन पर बातें नहीं कर रही थी। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरी माँ, रमेश काका और मेरे दोनों बहनें घर सही सलामत वापस आ जाएं। शिल्पा माफ़ करना, मैंने बेवजह तुम्हें गलत समझा। महक, कोई बात नहीं दीदी, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए, मैं कर देती हूँ। शिल्पा, काम तो कुछ नहीं है। हाँ, खाना तैयार हो गया है, बाहर आकर खा लो। मैं ठीक है दीदी, मैं आती हूँ। इधर शीश महल में कुसुम का इलाज हो रहा था और दूसरी तरफ सुमित का इलाज हो रहा था। शकीला बाई ने दोनों के लिए अलग अलग डॉक्टर का बंदोबस्त किया था। सुमित की हालत भी बहुत गंभीर हो रही थी। गला घुटने के कारण उसके गले के अंदर खून के बहाव में कमी आ गई थी, जिसके कारण उसके दिमाग तक खून नहीं पहुंच पा रहा था। ऐसी कंडीशन में अक्सर लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन शायद भगवान को यही मंजूर नहीं था कि वह इतनी आसानी मौत मर जाए, इसलिए उसकी जान बच गई। लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया था। इधर कुसुम के खून की बोतल चल रही थी, लेकिन कुसुम को होश आ गया था। सुमन कुसुम के पास बैठी हुई रो रही थी। कुसुम आहिस्ता से कहती है, रो मत मेरी बहन, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। कुसुम रोते हुए, इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हें भगवान पर विश्वास है? कुसुम, मरते दम तक मुझे भोलेनाथ पर यकीन रहेगा। तभी वहाँ शकीला बाई आती है और कहती है, अगर दोनों बहनों का यह फैमिली ड्रामा ख़त्म हो गया हो तो अब काम की बात कर लें। सुमन जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? शकीला, शर्त के मुताबिक मैंने तेरी बहन का इलाज शुरू कर दिया है। अब तुझे अपना वादा याद है ना? सुमन जी, मुझे याद है, जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। शकीला बाई, ठीक है, जब मुन्नी तुझे तैयार कर देगी। शाम को चौधरी रतन सिंह आ रहे हैं, तुझे उन्हें खुश करना है, और कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो अंजाम बहुत दर्दनाक होगा तेरा। सुमन, मैं अपना वादा पूरी ईमानदारी से निभाती हूँ। अगर नहीं होता तो कलानौर में जाकर पूछ किसी से, वहाँ जाकर पता चलेगा तुझे सुमन अपनी जुबान की कितनी पक्की है। शकीला बाई, ठीक है, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस तुम चौधरी साहब का अच्छे से ख्याल रखना। कुसुम, यह तुम दोनों किस तरह की बातें कर रही हो? सुमन, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। मेरे जीते भी मैं तुम्हें इस दलदल में नहीं उतरने दूंगी। सुमन, बहन, मेरे पास कोई और चारा नहीं है, और मैंने शकीला बाई को ज़बान भी दी है। कुसुम, मैं कुछ नहीं जानती। अगर तूने ऐसा कुछ भी किया तो तुम मेरा मरा हुआ मुँह देखेगी। सुमन, देख कुसुम, बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को समझाया है। इस तरह की बातें करके मुझे कमज़ोर मत कर। शकीला बाई, ऐ सुमन, चल तू मुन्नी के कमरे में जा, इसकी बकवास मत सुन। सुमन वहाँ से चली जाती है। कुसुम रोती रह जाती है, लेकिन सुमन उसकी बात नहीं सुनती। शकीला बाई, सीख अपनी बहन से। कुछ एक दिन नहीं हुआ यहाँ आए हुए, फिर भी कितनी समझदार हो गई है। एक तू हर वक्त रोना पीटना ही मचा कर रखती है। कुसुम, मेरी बहन को पाप की नगरी से दूर रखो। इसके बदले में आप जो भी कहोगे मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। शकीला बाई, देख बेटा, कुसुम ये वैशाल्य है और यहाँ सब वेश्य हैं, और जिस्म बेचना हमारा पैसा। जितनी जल्दी तू इस बात को समझ लेगी उतनी ही तेरे लिए बेहतर है। तभी मुन्नी शकीला बाई के पास आकर कहती है, आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। शकीला बाई, तू चल, मैं आती हूँ। मुन्नी वहाँ से चली जाती है। शकीला बाई, देख कुसुम, जो बात मैंने तुम्हें बताई है उस बारे में ठंडे दिमाग से ज़रूर सोचना। शकीला बाई उस कमरे में जाती है जहाँ सुमित पड़ा था। शकीला बाई, जी डॉक्टर साहब, कहिए क्यों बुलाया है? डॉक्टर जी, सुमित को होश आ गया है। गले में जख्म होने के कारण वह बोल नहीं पा रहा है। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, सुबह शाम यह दवा लेते रहेंगे। जब जख्म ठीक होने पर वह फिर से बोलने लगेंगे। यह रहा मेरा बिल, पेमेंट करा दीजिए। शकीला बाई, बाप रे, 15,000 रुपये। डॉक्टर साहब, शीश महल में एक से बढ़कर एक हसीना है। आप चाहे तो अपनी रात रंगीन कर सकते हैं। डॉक्टर जी, माफ़ करना, हर मर्द जिस्म का प्यासा नहीं होता। मेरी रातें रंगीन करने के लिए मेरी घर मेरी बीवी है, और मैं अपनी बीवी के सिवा किसी गैर औरत को देखना भी मर्दानगी की तौहीन समझता हूँ। शकीला बाई, वह दिल खुश हो गया आपकी बातें सुनकर। लेकिन एक बात कहूँ, ये बातें सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती हैं, हकीकत से इन बातों का कोई लेना देना नहीं है। आप ही बताइए, एक साथ इतने मर्द गलत नहीं हो सकते। रात को पूरे शीश महल मर्दों से भर जाता है। डॉक्टर, वो सब मैं नहीं जानता, आप मेरी पेमेंट कर दीजिए। शकीला बाई, ठीक है जनाब, अपना मोबाइल नंबर दीजिए, पेटीएम करती हूँ।
डॉक्टर शकीला बाई को अपना नंबर दे देता है। शकीला बाई 15,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देती है। डॉक्टर अच्छा मैं चलता हूँ। शकीला बाई, डॉक्टर साहब अगर घर की दाल खाते खाते थक जाएं तो एक बार सेवा का मौका ज़रूर दीजिए, वो दिन कभी नहीं आएगा। डॉक्टर ये कहकर शीश महल से बाहर चला जाता है।